अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुने। धीरे धीरे रात का अंधेरा उतर रहा था। शहर की गलियां चुप थीं, बस हल्की हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। एलिना, एक युवती जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब अपने कमरे के कोने में बैठी थी, टूटे सपनों के बीच, हाथों में सिर लिए। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों प्रभु? अगर आप हैं तो मैंने सब कुछ खो क्यों दिया? कुछ पल चुप्पी रही और फिर एक हल्की पर बेहद कोमल आवाज उसके दिल के भीतर गूंजी, मेरी बेटी, तुमने मुझे पुकारा नहीं, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। एलिना कांप गई। उसने सिर उठाया। कमरा वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में एक शांति थी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। दिल की गहराई में उसे लगा, यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। कभी कभी भगवान जोर से नहीं बोलते, वे फुसफुसाकर कहते हैं, मैं यही हूं। और जब तुम वह फुसफुसाहट सुन लेते हो, तुम्हारा जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। एलिना की जिंदगी अब बदलने वाली थी। जो कुछ भी उसने खोया था, जो कुछ भी वह ढूंढ रही थी, वह सब अब एक दिव्य आमंत्रण के रूप में उसके सामने आने वाला था। उस रात वह नहीं सो पाई। आंखें बंद करते ही वही शब्द दोहराते रहे, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। सुबह जब सूरज उगा, उसने पहली बार बिना किसी वजह मुस्कुराया। वह नहीं जानती थी कि यह मुस्कान क्यों आई, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसके दिल में आशा बो दी है। रविवार की सुबह थी। एलिना शहर के छोटे चर्च में गई। घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। हर धुन जैसे किसी अदृश्य प्रेम का स्मरण कराती थी। पादरी बोल रहे थे, लेकिन एलिना की नजर उनके पीछे लगी क्रॉस पर टिक गई। उस लकड़ी के टुकड़े में उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। और फिर उसने सुना वही आवाज जो रात में आई थी, ये सिर्फ लकड़ी नहीं, ये प्रेम का पुल है जो तुम्हारे और मेरे बीच खड़ा है। एलिना की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी, क्या यह कल्पना थी या सच में यीशु मसीह उसके भीतर बोल रहे थे। वह चर्च से बाहर आई। आसमान बादलों से ढका था। एक बूढ़ा व्यक्ति बेंच पर बैठा था, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सी गहराई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब कोई खो जाता है तभी उसे पाया जाता है। एलिना ने चौंक कर देखा। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो सांसारिक नहीं लग रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। बूढ़े ने आगे कहा, यीशु ने कहा था, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो सुन ले मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। बेटी, लगता है तुमने वह खटखटाहट सुन ली है, उसने यह कहा और मुस्कुराया। एलिना ने पलक झपकाई और जब फिर देखा, वह व्यक्ति वहां नहीं था, सिर्फ हवा में वो आवाज गूंज रही थी, मैं यही हूं। कभी कभी भगवान तुम्हें सीधे नहीं दिखते, वे तुम्हारे जीवन की घटनाओं, लोगों और भावनाओं में खुद को छिपा लेते हैं। और जब तुम्हारा दिल तैयार होता है, तब तुम्हें मिलता है उनका डिवाइन इनविटेशन, एक ईश्वरीय बुलावा। रात फिर गहरी थी। आसमान पर बादलों की परतें थीं, पर बीच बीच में चमकती बिजली से कमरे की दीवारें जगमगा उठती। एलिना खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मन में एक अनजानी हलचल थी। दिन भर उसने जो अनुभव किया, वह उसके दिल में तूफान की तरह घूम रहा था। वह फुसफुसाई, प्रभु, अगर वो आप थे तो क्या आप फिर आएंगे? कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक कोमल रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर उसके सामने खड़ा था एक दिव्य रूप, शांत, प्रकाश से भरा हुआ। एलिना की सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा वह स्वरूप जिसने उसके मन की हर हलचल को मौन कर दिया। चेहरा इतना शांत, आंखों में इतना प्रेम कि दुनिया की सारी बेचैनियां गायब हो जाएं। यीशु बोले, डरो मत मेरी बेटी, मैं हूं वही जिसने तुम्हें बनाया, वही जिसने तुम्हें हर आंसू में देखा। एलिना के होंठ कांपे, पर आवाज नहीं निकली। उसने घुटनों पर झुकते हुए कहा, प्रभु, मैंने आपको महसूस किया पर कभी देखा नहीं। क्या मैं योग्य हूं आपकी उपस्थिति के लिए? यीशु मुस्कुराए, बोले, तुम योग्य नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि मेरा प्रेम योग्यता नहीं देखता, केवल हृदय देखता है। यीशु बोले, एलिना,
तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो खोता है वही पाने के लिए तैयार होता है। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूं, वह कार्य जो तुम्हारे जीवन का अर्थ बन जाएगा। एलिना ने पूछा, क्या कार्य प्रभु? यीशु ने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली में एक छोटी सी चमकदार रोशनी का कण रखा। वह बोली, यह क्या है? यह विश्वास है। यीशु बोले, दुनिया इसे न देख पाए, पर जो दिल से रखेगा वही प्रकाश पाएगा। तुम इसे लोगों तक पहुंचाओगी, टूटे दिलों तक, खोए हुए आत्माओं तक, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है मेरी आवाज बनने के लिए। वह रोशनी धीरे धीरे एलिना के हृदय में समा गई और अगले ही पल वह अपने बिस्तर पर थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, पर इस बार उसका चेहरा चमक रहा था। दिल में एक नई ऊर्जा, नई पुकार थी। उसने महसूस किया यीशु ने उसे बुलाया था और अब उसका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ गया है। दिन भर वह कुछ सोचती रही, चर्च गई, वहां भी सब सामान्य था। लेकिन जब वह बाहर निकली, एक वृद्ध महिला सड़क किनारे गिर पड़ी। लोग बस देखते रहे। एलिना दौड़ी, उसने उस महिला का हाथ थामा और कहा, डरो मत, मैं हूं। महिला ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखों में वही प्रकाश है जो मैंने अपने सपनों में देखा था। क्या तुम? एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं, वो हैं जो मुझे भेजते हैं। उस क्षण उसे एहसास हुआ यीशु उसके माध्यम से कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे एलिना के आसपास के लोग बदलाव देखने लगे। वह जहां जाती वहां वातावरण शांत हो जाता। बीमारों को शांति मिलती, उदासों को उम्मीद। लेकिन कुछ लोग उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, यह लड़की पागल है, यह खुद को भगवान का दूत समझती है। उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, मैं भगवान की दूत नहीं, भगवान की बेटी हूं। और जब पिता पुकारता है तो बेटी जवाब देना नहीं छोड़ सकती। एक दिन जब वह अकेली जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, आंधी चली, आसमान काला हो गया। एक आवाज आई, अगर तेरा भगवान सच्चा है तो तू क्यों डर रही है? वह रुकी, आंखें बंद की और बोली, क्योंकि डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है और मेरा प्रभु मेरे साथ है। बिजली चमकी, पेड़ झुके, पर उसके अंदर शांति थी। उसने अपने दिल में महसूस किया, यीशु बोले, देखा मेरी बेटी, तू अब डर पर नहीं, विश्वास पर चलती है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो दुनिया उसकी योग्यता नहीं पूछती, पर भगवान उसका हृदय देख लेते हैं। फेथ, विश्वास, कोई चीज नहीं जिसे दिखाया जाए, यह वो रोशनी है जो अंधेरे में भी बुझती नहीं। अब एलिना को एक नई दिशा मिली थी। यीशु ने उसे बुलाया था और अब वह डिवाइन इनविटेशन स्वीकार कर चुकी थी। आगे उसका मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा को प्रकाश मिलता है तो अंधेरा उसे परखने आता है। रात फिर शांत थी, पर इस बार एलिना के भीतर कोई खालीपन नहीं था। वह जागी और उसके भीतर एक अजीब सी पुकार थी, एक आवाज जो कह रही थी, बेटी, अब चलने का समय है। उसने आंखें बंद की। उसके भीतर वही दिव्य प्रकाश जगमगा उठा। यीशु की आवाज आई, जहां मैं भेजता हूं वहां तू डर मत, क्योंकि मैं तुझसे पहले वहां पहुंच चुका हूं। एलिना ने अपने पुराने कपड़े उठाए, एक छोटी सी थैली में पानी और बाइबल रखी। वह चर्च के सामने झुकी और बोली, प्रभु, अब मैं आपकी राह पर हूं। जो भी सामने आएगा उसमें मैं आपका चेहरा देखूंगी। वह चल पड़ी, न पैसों का भरोसा, न किसी साथी का सहारा, बस दिल में एक शब्द गूंज रहा था। कई दिनों के सफर के बाद वह एक छोटे शहर पहुंची, जहां हर चेहरा थका हुआ था, हर आंख में निराशा थी। लोग कहते थे, यह शहर अभिशप्त है। वह बाजार के बीच खड़ी हुई और बोली, किसने कहा कि तुम छोड़े गए हो? प्रभु कहते हैं, कम टू मी ऑल यू हु आर वेरी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। जो थके हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग पहले हंसे, फिर धीरे धीरे भीड़ छूटी। एक महिला आई, बोली, मेरा बच्चा महीनों से बोल नहीं पाता। एलिना ने उसकी ओर देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, यीशु, ये आपकी संतान है। कुछ क्षणों बाद बच्चे ने कहा, मां। महिला की आंखों से आंसू झरने लगे। लोग चकित रह गए और किसी ने पीछे से कहा, यह लड़की यीशु के प्रेम की गवाह है। उस रात एलिना अकेली बैठी थी।
उसके भीतर एक हल्का अहंकार उठा। मैंने किसी को ठीक कर दिया। तभी हवा में वही आवाज आई, नहीं बेटी, तूने नहीं, मैंने किया। जब भी मन कहे मैं, याद रखना वह मैं हूं जो तेरे माध्यम से काम कर रहा हूं। एलिना की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु मुझे विनम्र बनाए रखना, क्योंकि आपकी शक्ति बिना विनम्रता के गर्व बन जाती है। अगले ही दिन वह एक गांव पहुंची जहां सूखा पड़ा था। लोग भूखे थे, खेत बंजर थे। गांव वालों ने कहा, अगर तेरा यीशु सच्चा है तो यहां वर्षा क्यों नहीं भेजता? एलिना ने आसमान की ओर देखा। वह शांत रही, बोली, प्रभु आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। वह घुटनों पर बैठ गई, आंखें बंद की और सिर्फ यह कहा, आपकी इच्छा पूर्ण हो। कुछ पल बाद आसमान में बादल घिरने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और जल्द ही बारिश होने लगी। गांव वाले झूम उठे। एक बुजुर्ग बोला, हमने ईश्वर को देखा नहीं, पर उसकी दया को महसूस किया है। एलिना मुस्कुराई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं, वो हैं जिन्होंने सुन लिया। हर आत्मा की यात्रा में अंधकार अपनी परीक्षा जरूर लेता है। एक रात जब वह जंगल से गुजर रही थी, कान में एक आवाज आई, तू इतनी महान है, तेरे पास अब शक्ति है, लोग तेरा नाम ले रहे हैं, क्या तू खुद एक देवी नहीं बन सकती? उसके कदम ठिठक गए, दिल धड़कने लगा। कुछ पल के लिए वह भ्रम में पड़ी। तभी भीतर से यीशु की आवाज आई, याद रख बेटी, प्रकाश कभी खुद की महिमा नहीं करता, वह सिर्फ स्रोत को दिखाता है। उसने अपने घुटनों पर झुकते हुए कहा, नहीं प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, मैं अपनी नहीं, आपकी आवाज हूं। और उसी क्षण अंधकार मिट गया, तूफान थम गया। वह जान गई, सच्ची शक्ति नम्रता में है। एलिना अब जहां जाती लोग उसे होप्स मैसेंजर, आशा की दूत कहने लगे, पर उसके लिए वह केवल यीशु का माध्यम थी। एक दिन एक युवक आया जो नास्तिक था। वह बोला, अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है तो क्यों दुनिया में इतना दुख है? एलिना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि प्रेम जबरन नहीं दिया जाता, वह चुना जाता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी ताकि हम प्रेम को सच में चुने। वह आगे बोली, जब हम घृणा छोड़ते हैं तब हम ईश्वर को चुनते हैं। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने जवाब पा लिया। फेथ गिव्स यू पर्पस, ह्यूमिलिटी गिव्स यू पावर एंड लव गिव्स यू इटर्निटी। विश्वास उद्देश्य देता है, विनम्रता शक्ति देती है और प्रेम अनंत जीवन देता है। एलिना अब केवल एक इंसान नहीं रही, वह बन चुकी थी प्रेम की ज्योति जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब उसने खुद को त्यागना सीखा, रात गहरी थी, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर नहीं, अंदर था। एलिना, जिसने अनगिनत लोगों को उम्मीद दी थी, आज खुद एक तूफान में थी। वह अकेली बैठी थी, अपने ही सवालों से घिरी। मैं लोगों को सांत्वना देती हूं, लेकिन खुद के दिल की चुप्पी कैसे भरूं प्रभु? चारों ओर सन्नाटा था। फिर अचानक एक धीमी शांत आवाज गूंजी, अब समय है अपने भीतर के क्रूस को उठाने का। अगले ही दिन उसे पता चला कि उस गांव की महिला जिसके बच्चे ने पहली बार मां कहा था, अब बीमार है और हालत गंभीर। एलिना दौड़ी। उसने पूरे विश्वास से प्रार्थना की, घंटों तक घुटनों पर झुकी रही, लेकिन वह महिला मर गई। लोगों ने कहा, अब कहां है तेरा यीशु? क्या तेरी प्रार्थना व्यर्थ गई? एलिना के दिल में दर्द उठा। उसने रात को रोते हुए कहा, प्रभु आपने क्यों नहीं सुना? मैंने तो पूरे विश्वास से मांगा था। तभी वही दिव्य आवाज आई, हर प्रार्थना उत्तर नहीं होती, कुछ प्रार्थनाएं आत्मा को गहराई सिखाने के लिए होती है। विश्वास सिर्फ मिलने में नहीं, ना मिलने पर भी स्थिर रहने में है। कई दिनों तक वह मौन रही। उसके भीतर दर्द था, लेकिन उस दर्द में एक प्रकाश की किरण भी थी। वह समझने लगी कि चमत्कार सिर्फ शरीर का नहीं होता, दिल के पुनर्जन्म का भी होता है। यीशु बोले, तूने उस महिला को जीवन नहीं दिया, लेकिन उसके अंतिम क्षणों में उसे शांति दी, और शांति वही चमत्कार है जो मृत्यु से भी ऊंचा है। एलिना रो पड़ी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं, बल्कि समर्पण था। रात को उसने सपना देखा, वह एक पहाड़ी पर है जहां एक क्रॉस खड़ा है।
उसने देखा यीशु उस क्रूस पर नहीं बल्कि उसके अंदर है। यीशु बोले, हर आत्मा का एक क्रूस होता है जिसे उठाना पड़ता है। कोई उसे बोझ समझता है, कोई उसे आशीर्वाद। जो इसे प्रेम से उठाता है वही मेरी राह पर चलता है। एलिना ने पूछा, प्रभु मेरा क्रूस क्या है? यीशु बोले, तेरी सबसे बड़ी परीक्षा अपने ही दर्द को प्रेम में बदलना। एक दिन उसे पता चला कि गांव के कुछ लोग उसके चमत्कारों को झूठा बता रहे हैं। उन्होंने चर्च में अफवाह फैलाई कि एलिना लोगों को बहका रही है। वह टूट गई। उसने कहा, प्रभु मैंने तो उनका भला चाहा था, फिर ये नफरत क्यों? यीशु बोले, जब मैंने संसार में प्रेम बोया तब भी उन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, पर मैंने कहा, फॉरगिव देम फादर, क्योंकि जिसने क्षमा सीख ली उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं क्षमा करती हूं प्रभु, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और उसी क्षण उसके भीतर का अंधकार मिट गया। वह हल्की महसूस करने लगी, जैसे उसके दिल से कोई भारी पत्थर उठ गया हो। कई महीनों बाद वह फिर एक नई जगह पहुंची जहां एक भयानक बीमारी फैली थी। लोग डर के मारे घरों में बंद थे। एलिना ने कहा, अगर यीशु मेरे साथ हैं तो मैं उनके बच्चों के बीच जाऊंगी। वह बीमारों के बीच गई, उन्हें पानी दिया, दवा दी, दिलासा दिया। कुछ दिनों बाद वह खुद बीमार पड़ गई। शरीर कमजोर था लेकिन आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत। उसने धीरे से कहा, प्रभु अगर मेरा जीवन दूसरों के लिए बीज बन सकता है तो मैं तैयार हूं। रात में जब वह सोई उसने देखा यीशु उसके पास आए। बोले, बेटी तूने अपना क्रूस पूरा उठा लिया है, अब मैं तुझे विश्राम देता हूं। सुबह जब लोग कमरे में आए उन्होंने देखा एलिना का चेहरा शांत था, जैसे मुस्कुरा रही हो। उसके हाथों में बाइबल खुली थी और उस पर लिखा था, ग्रेटर लव हैज नो वन दैन दिस, टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर वंस फ्रेंड्स। सबसे महान प्रेम वो है जो दूसरों के लिए अपना जीवन दे देता है। उस दिन से गांव में हर दिल बदल गया। जहां पहले भय था अब वहां प्रेम था। लोग कहते, हमने यीशु को नहीं देखा पर हमने उन्हें एलिना की आंखों में महसूस किया। सच्चा दिव्य आमंत्रण सिर्फ ईश्वर को पाना नहीं बल्कि खुद को खोकर प्रेम बन जाना है। फेथ बिगिंस विथ ट्रस्ट बट एंड्स विथ सरेंडर। विश्वास शुरुआत में भरोसा है पर अंत में समर्पण बन जाता है। रात गहरी थी। एलिना चर्च के प्रांगण में अकेली बैठी थी। मोमबत्ती की लौ हवा में कांप रही थी और उसके मन में भी कुछ वैसा ही कंपन था, डर, पश्चाताप और उम्मीद का संगम। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आप हर टूटे दिल को जोड़ देते हैं, पर क्या मैं भी उस कृपा के योग्य हूं? मौन था, पर उस मौन में कुछ था, जैसे हवा में किसी ने कहा हो, तू मेरी है, तू खोई नहीं, मैं यहां हूं। एलिना ने सिर उठाया। क्रॉस पर लटकते यीशु की मूर्ति के चेहरे पर मोमबत्ती की रोशनी पड़ रही थी और उसे ऐसा लगा वह पत्थर नहीं, जीवित है। वो उसकी ओर देख रहे हैं, प्रेम से, करुणा से। मैं आया हूं अंधकार में ताकि तुझे प्रकाश दिखा सकूं। उसके आंसू खुद ही बह निकले। वो बोली, मैंने बहुत गलती की प्रभु, अपने दर्द को दुनिया में ढूंढा, आप में नहीं। यीशु की आवाज उसके भीतर गूंजी, तेरे दर्द को मैं जानता हूं एलिना। तूने जब पहली बार रोया था वो भी मैंने सुना था। जब तू टूटी थी तब भी मैं पास था, पर अब समय है उठने का। चल मेरे साथ, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। अगली सुबह चर्च में प्रार्थना सभा थी। एलिना वहां खड़ी थी, पर अब उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। लोग उसे देखकर हैरान थे। वही लड़की जो हमेशा उदासी में रहती थी आज मुस्कुरा रही थी। पादरी थॉमस बोले, यीशु की रोशनी जब किसी को छूती है तो वो इंसान पुराना नहीं रहता, वह नया बन जाता है, और यही चमत्कार है। एलिना ने लोगों की ओर देखकर कहा, मैं गवाही देना चाहती हूं। कल रात मैंने उस आवाज को सुना जिसने कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, और आज मुझे समझ आया असली प्रेम वही है जो हमें हमारे अंधकार से निकालकर प्रभु की ओर ले जाए। एक कोने में बैठा एक लड़का जिसका नाम माइकल था सब देख रहा था। वह वर्षों से शराब में डूबा था।
उसकी मां मर चुकी थी और उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था। वो हमेशा सोचता था, अगर कोई परमेश्वर है तो उसने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। पर उस दिन एलेना की आवाज उसके दिल में गूंज उठी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो शब्द जैसे सीधे उसके भीतर उतर गए। उसने पहली बार अपने हृदय में एक शांति महसूस की और उसी क्षण उसने बोतल फेंक दी। वो उठा और चर्च के दरवाजे की ओर चल पड़ा। जब माइकल ने चर्च के भीतर कदम रखा तो जैसे एक गर्म हवा ने उसे छू लिया। वो घुटनों पर गिर पड़ा और रोने लगा, प्रभु, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? क्या मेरे जैसे पापी को भी आप स्वीकार करेंगे? और उत्तर आया, बिल्कुल पुत्र, मैं उनके लिए आया हूं जो टूट गए हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि चंगाई देने वाला हूं। मैं न्याय नहीं दया लेकर आया हूं। उठो और मेरे प्रकाश में चलो। उस दिन से माइकल बदल गया। उसके चेहरे पर नई चमक थी। वो अब दूसरों की मदद करता, गरीबों को भोजन देता और प्रभु का संदेश बांटता। लोग पूछते, तू इतना बदल कैसे गया? वो मुस्कुराता और कहता, मैंने डिवाइन इनविटेशन स्वीकार कर लिया है। वो आमंत्रण जो हर आत्मा के नाम लिखा गया है। आओ मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोनों अब मिलकर एक सेवा केंद्र चलाने लगे, जहां टूटे हुए, अनाथ और गरीब लोग आते और शांति पाते। वो जगह अब सिर्फ एक भवन नहीं थी, वो जीवित गवाही थी उस प्रेम की जो क्रूस पर बहा था। एलेना ने कहा, हम सबको बुलावा मिला है पर सब सुनते नहीं। पर जिसने एक बार सुन लिया उसका जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहता। दुनिया के हर कोने में, हर दिल के भीतर यीशु का संदेश बार बार दोहराया जा रहा है। हे थके हुए, निराश और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कभी कभी जीवन इतना अंधेरा लगता है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, पर वही क्षण है जब प्रकाश उतरता है। क्योंकि प्रभु तब नहीं आते जब हम योग्य बनते हैं, वो तब आते हैं जब हम टूट जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा में चर्च की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। सूरज की पहली किरण जब क्रॉस पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग ने खुद मुस्कुरा दिया हो। एलेना और माइकल दोनों चर्च के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी, जैसे किसी ने भीतर के तूफान को थाम लिया हो। एलेना बोली, माइकल, कभी कभी सोचती हूं हम जैसे पापियों को भी प्रभु ने अपने काम के लिए चुना। ये कितना बड़ा रहस्य है। माइकल मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि टूटा हुआ ही दूसरों के दर्द को समझ सकता है और वही प्रेम बांट सकता है जो खुद प्रभु से मिला हो। कहानी अब एयरडॉन नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचती है। यह शहर कभी खुशियों से भरा था, पर अब वीरान था। बेरोजगारी, नशा और निराशा ने हर घर को घेर लिया था। लोग कहते थे, यह शहर अब परमेश्वर से दूर हो गया है। पर एक दिन वहां दो अजनबी पहुंचे, एलेना और माइकल। वे किसी चमत्कार की तरह वहां आए थे, बिना किसी धन के, पर हृदय में प्रभु का प्रेम लेकर। उन्होंने बस एक जगह ली, एक टूटा हुआ पुराना घर, और उसके बाहर एक बोर्ड लगाया। यीशु का बुलावा फिर गूंजा। पहले दिन कोई नहीं आया। लोग उन्हें देखकर हंसते, ये कौन पागल लोग हैं, यहां तो कोई उम्मीद नहीं बची और ये आशा बांटने आए हैं। पर तीसरे दिन एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई। उसका नाम मार्था था। वो रोते हुए बोली, मेरे बेटे को जेल ले गए हैं, मैंने सब खो दिया है, क्या तुम्हारा प्रभु मुझे भी सुनता है? एलेना ने उसका हाथ थामा और बोली, हमारा प्रभु सबको सुनता है, विशेषकर उन्हें जो टूटे हुए हैं। फिर दोनों ने उसके साथ प्रार्थना की और उस दिन उस छोटे से कमरे में ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वर्ग स्वयं उतर आया हो। हवा में शांति थी और आंसुओं में चंगाई। उसी रात जब मार्था घर लौटी तो खबर आई उसका बेटा बिना किसी कारण के रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने कहा, कोई नया सबूत मिला है? वो दौड़ती हुई वापस जीसस हाउस ऑफ होप पहुंची। वो बोली, ये कैसे हुआ? तुमने क्या किया? माइकल मुस्कुराया, हमने कुछ नहीं किया, बस प्रभु से कहा तेरी इच्छा पूरी हो। और जब स्वर्ग में इच्छा उठती है, धरती पर चमत्कार होता है। धीरे धीरे एयरडॉन के लोग आने लगे। किसी को काम मिला, किसी को शांति, किसी को क्षमा। जो घर पहले शोक से भरे थे
वहां भजन गूंजने लगे। एलेना हर शाम कहती, हम यहाँ कोई धर्म नहीं फैला रहे, हम तो बस प्रेम फैला रहे हैं, वही प्रेम जो यीशु ने क्रूस पर दिखाया। लोगों के भीतर विश्वास फिर जन्म लेने लगा और ज्यूस हाउस ऑफ होप अब एक छोटे से मंदिर की तरह बन गया था, जहाँ दुख, भय और निराशा सब पिघल जाती थी। एक दिन माइकल प्रार्थना में डूबा हुआ था। अचानक उसे भीतर से आवाज आई, पुत्र, मुझे तेरे उपदेशों से अधिक तेरी विनम्रता प्यारी है। जब तू झुकता है तब मैं उठाता हूँ, जब तू रोता है तब मैं पास आता हूँ। वो आंसुओं में मुस्कुरा उठा। वो बोला, प्रभु अब समझ आया, सच्ची सेवा तब शुरू होती है जब मैं खुद को मिटा देता हूँ। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक बच्चा मर गया। सभी लोग शोक में थे। माइकल और एलेना वहां पहुंचे। मां रोती हुई बोली, अगर परमेश्वर है तो मेरा बच्चा क्यों? चुप्पी थी। फिर एलेना धीरे से बोली, कभी कभी प्रभु हमसे कुछ छीनकर हमें खुद से मिलाते हैं। वो बच्चा अब स्वर्ग में है, पर तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रभु हर आंसू को गिनता है। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, पर उसने उनका हाथ थाम लिया और उसी क्षण उसके चेहरे पर एक हल्की शांति उतर आई। एयरडॉन में अब एक नई सुबह थी। लोग चर्च आते, साथ गाते, बच्चे सड़कों पर फिर खेलने लगे। घर में फिर हंसी लौट आई। कभी जो शहर मरा हुआ लगता था, अब वो गवाही बन गया था कि जब आत्मा पुकारती है तो स्वर्ग सच में उत्तर देता है। मैं तुम्हारे शहरों में नहीं, तुम्हारे दिलों में उतरना चाहता हूं। अगर तुम मुझे बुलाओगे, मैं आऊंगा बिना देर किए, क्योंकि मेरा नाम ही है प्रेम, और प्रेम कभी देर नहीं करता। एलेना ने कहा, माइकल, लगता है प्रभु अब हमें अगले स्थान पर भेजना चाहते हैं। माइकल ने सिर हिलाया। हां, जहां अभी भी कोई आत्मा अंधेरे में है, वहीं हमारा अगला रास्ता है। दोनों ने हाथ जोड़े और क्रॉस की ओर देखा। आसमान में बादल छंट गए थे और एक किरण उन पर गिर रही थी, जैसे स्वर्ग फिर से एक नई कहानी लिखने जा रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर सुने। धीरे धीरे रात का अंधेरा उतर रहा था। शहर की गलियां चुप थीं, बस हल्की हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। एलिना, एक युवती जो कभी जीवन से भरी रहती थी, अब अपने कमरे के कोने में बैठी थी, टूटे सपनों के बीच, हाथों में सिर लिए। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्यों प्रभु? अगर आप हैं तो मैंने सब कुछ खो क्यों दिया? कुछ पल चुप्पी रही और फिर एक हल्की पर बेहद कोमल आवाज उसके दिल के भीतर गूंजी, मेरी बेटी, तुमने मुझे पुकारा नहीं, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। एलिना कांप गई। उसने सिर उठाया। कमरा वैसा ही था, लेकिन कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में एक शांति थी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। दिल की गहराई में उसे लगा, यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। कभी कभी भगवान जोर से नहीं बोलते, वे फुसफुसाकर कहते हैं, मैं यही हूं। और जब तुम वह फुसफुसाहट सुन लेते हो, तुम्हारा जीवन फिर पहले जैसा नहीं रहता। एलिना की जिंदगी अब बदलने वाली थी। जो कुछ भी उसने खोया था, जो कुछ भी वह ढूंढ रही थी, वह सब अब एक दिव्य आमंत्रण के रूप में उसके सामने आने वाला था। उस रात वह नहीं सो पाई। आंखें बंद करते ही वही शब्द दोहराते रहे, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं। सुबह जब सूरज उगा, उसने पहली बार बिना किसी वजह मुस्कुराया। वह नहीं जानती थी कि यह मुस्कान क्यों आई, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसके दिल में आशा बो दी है। रविवार की सुबह थी। एलिना शहर के छोटे चर्च में गई। घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। हर धुन जैसे किसी अदृश्य प्रेम का स्मरण कराती थी। पादरी बोल रहे थे, लेकिन एलिना की नजर उनके पीछे लगी क्रॉस पर टिक गई। उस लकड़ी के टुकड़े में उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई और फिर उसने सुना वही आवाज जो रात में आई थी। ये सिर्फ लकड़ी नहीं, ये प्रेम का पुल है जो तुम्हारे और मेरे बीच खड़ा है। एलिना की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी, क्या यह कल्पना थी
या सच में यीशु मसीह उसके भीतर बोल रहे थे। वह चर्च से बाहर आई। आसमान बादलों से ढका था। एक बूढ़ा व्यक्ति बेंच पर बैठा था, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सी गहराई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब कोई खो जाता है तभी उसे पाया जाता है। एलिना ने चौंक कर देखा। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो सांसारिक नहीं लग रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकले। बूढ़े ने आगे कहा, यीशु ने कहा था, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो सुन ले मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा। बेटी, लगता है तुमने वह खटखटाहट सुन ली है, उसने यह कहा और मुस्कुराया। एलिना ने पलक झपकाई और जब फिर देखा, वह व्यक्ति वहां नहीं था, सिर्फ हवा में वो आवाज गूंज रही थी, मैं यही हूं। कभी कभी भगवान तुम्हें सीधे नहीं दिखते, वे तुम्हारे जीवन की घटनाओं, लोगों और भावनाओं में खुद को छिपा लेते हैं। और जब तुम्हारा दिल तैयार होता है तब तुम्हें मिलता है उनका डिवाइन इनविटेशन, एक ईश्वरीय बुलावा। रात फिर गहरी थी। आसमान पर बादलों की परतें थीं, पर बीच बीच में चमकती बिजली से कमरे की दीवारें जगमगा उठती। एलिना खिड़की के पास खड़ी थी। उसके मन में एक अनजानी हलचल थी। दिन भर उसने जो अनुभव किया वह उसके दिल में तूफान की तरह घूम रहा था। वह फुसफुसाई, प्रभु, अगर वो आप थे तो क्या आप फिर आएंगे? कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में एक कोमल रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे आकार लेने लगी और फिर उसके सामने खड़ा था एक दिव्य रूप, शांत, प्रकाश से भरा हुआ। एलिना की सांसें थम गईं। उसके सामने खड़ा वह स्वरूप जिसने उसके मन की हर हलचल को मौन कर दिया। चेहरा इतना शांत, आंखों में इतना प्रेम कि दुनिया की सारी बेचैनियां गायब हो जाएं। यीशु बोले, डरो मत मेरी बेटी, मैं हूं वही जिसने तुम्हें बनाया, वही जिसने तुम्हें हर आंसू में देखा। एलिना के होंठ कांपे पर आवाज नहीं निकली। उसने घुटनों पर झुकते हुए कहा, प्रभु, मैंने आपको महसूस किया पर कभी देखा नहीं। क्या मैं योग्य हूं आपकी उपस्थिति के लिए? यीशु मुस्कुराए, बोले, तुम योग्य नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि मेरा प्रेम योग्यता नहीं देखता, केवल हृदय देखता है। यीशु बोले, एलिना, तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो खोता है वही पाने के लिए तैयार होता है। मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूं, वह कार्य जो तुम्हारे जीवन का अर्थ बन जाएगा। एलिना ने पूछा, क्या कार्य प्रभु? यीशु ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी चमकदार रोशनी का कण रखा। वह बोली, यह क्या है? यह विश्वास है। यीशु बोले, दुनिया इसे न देख पाए, पर जो दिल से रखेगा वही प्रकाश पाएगा। तुम इसे लोगों तक पहुंचाओगी, टूटे दिलों तक, खोए हुए आत्माओं तक, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है मेरी आवाज बनने के लिए। वह रोशनी धीरे धीरे एलिना के हृदय में समा गई और अगले ही पल वह अपने बिस्तर पर थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी, पर इस बार उसका चेहरा चमक रहा था। दिल में एक नई ऊर्जा, नई पुकार थी। उसने महसूस किया यीशु ने उसे बुलाया था और अब उसका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ गया है। दिन भर वह कुछ सोचती रही। चर्च गई, वहां भी सब सामान्य था, लेकिन जब वह बाहर निकली, एक वृद्ध महिला सड़क किनारे गिर पड़ी। लोग बस देखते रहे। एलिना दौड़ी। उसने उस महिला का हाथ थामा और कहा, डरो मत, मैं हूं। महिला ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखों में वही प्रकाश है जो मैंने अपने सपनों में देखा था। क्या तुम? एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं, वो हैं जो मुझे भेजते हैं। उस क्षण उसे एहसास हुआ यीशु उसके माध्यम से कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे एलिना के आसपास के लोग बदलाव देखने लगे। वह जहां जाती वहां वातावरण शांत हो जाता। बीमारों को शांति मिलती, उदासों को उम्मीद। लेकिन कुछ लोग उसे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, यह लड़की पागल है, यह खुद को भगवान का दूत समझती है। उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, मैं भगवान की दूत नहीं, भगवान की बेटी हूं। और जब पिता पुकारता है तो बेटी जवाब देना नहीं छोड़ सकती। एक दिन जब वह अकेली जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, आंधी चली, आसमान काला हो गया। एक आवाज आई, अगर तेरा भगवान सच्चा है तो तू क्यों डर रही है?
वह रुकी, आंखें बंद की और बोली, क्योंकि डर मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है और मेरा प्रभु मेरे साथ है। बिजली चमकी, पेड़ झुके, पर उसके अंदर शांति थी। उसने अपने दिल में महसूस किया, यीशु बोले, देखा मेरी बेटी, तू अब डर पर नहीं, विश्वास पर चलती है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो दुनिया उसकी योग्यता नहीं पूछती, पर भगवान उसका हृदय देख लेते हैं। फेथ, विश्वास, कोई चीज नहीं जिसे दिखाया जाए, यह वो रोशनी है जो अंधेरे में भी बुझती नहीं। अब एलिना को एक नई दिशा मिली थी। यीशु ने उसे बुलाया था और अब वह डिवाइन इनविटेशन स्वीकार कर चुकी थी। आगे उसका मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि जब आत्मा को प्रकाश मिलता है तो अंधेरा उसे परखने आता है। रात फिर शांत थी, पर इस बार एलिना के भीतर कोई खालीपन नहीं था। वह जागी और उसके भीतर एक अजीब सी पुकार थी, एक आवाज जो कह रही थी, बेटी, अब चलने का समय है। उसने आंखें बंद की, उसके भीतर वही दिव्य प्रकाश जगमगा उठा। यीशु की आवाज आई, जहां मैं भेजता हूं वहां तू डर मत, क्योंकि मैं तुझसे पहले वहां पहुंच चुका हूं। एलिना ने अपने पुराने कपड़े उठाए, एक छोटी सी थैली में पानी और बाइबल रखी। वह चर्च के सामने झुकी और बोली, प्रभु, अब मैं आपकी राह पर हूं। जो भी सामने आएगा उसमें मैं आपका चेहरा देखूंगी। वह चल पड़ी, न पैसों का भरोसा, न किसी साथी का सहारा, बस दिल में एक शब्द गूंज रहा था। कई दिनों के सफर के बाद वह एक छोटे शहर पहुंची, जहां हर चेहरा थका हुआ था, हर आंख में निराशा थी। लोग कहते थे, यह शहर अभिशप्त है। वह बाजार के बीच खड़ी हुई और बोली, किसने कहा कि तुम छोड़े गए हो? प्रभु कहते हैं, कम टू मी ऑल यू हु आर वेरी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। जो थके हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग पहले हंसे, फिर धीरे धीरे भीड़ जुटी। एक महिला आई, बोली, मेरा बच्चा महीनों से बोल नहीं पाता। एलिना ने उसकी ओर देखा, उसके माथे पर हाथ रखा और फुसफुसाई, यीशु, ये आपकी संतान है। कुछ क्षणों बाद बच्चे ने कहा, मां। महिला की आंखों से आंसू झरने लगे। लोग चकित रह गए और किसी ने पीछे से कहा, यह लड़की यीशु के प्रेम की गवाह है। उस रात एलिना अकेली बैठी थी। उसके भीतर एक हल्का अहंकार उठा, मैंने किसी को ठीक कर दिया। तभी हवा में वही आवाज आई, नहीं बेटी, तूने नहीं, मैंने किया। जब भी मन कहे मैं, याद रखना वह मैं हूं जो तेरे माध्यम से काम कर रहा हूं। एलिना की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मुझे विनम्र बनाए रखना, क्योंकि आपकी शक्ति बिना विनम्रता के गर्व बन जाती है। अगले ही दिन वह एक गांव पहुंची जहां सूखा पड़ा था। लोग भूखे थे, खेत बंजर थे। गांव वालों ने कहा, अगर तेरा यीशु सच्चा है तो यहां वर्षा क्यों नहीं भेजता? एलिना ने आसमान की ओर देखा। वह शांत रही, बोली, प्रभु, आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। वह घुटनों पर बैठ गई, आंखें बंद की और सिर्फ यह कहा, आपकी इच्छा पूर्ण हो। कुछ पल बाद आसमान में बादल घिरने लगे। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और जल्द ही बारिश होने लगी। गांव वाले झूम उठे। एक बुजुर्ग बोला, हमने ईश्वर को देखा नहीं, पर उसकी दया को महसूस किया है। एलिना मुस्कुराई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं नहीं, वो हैं जिन्होंने सुन लिया। हर आत्मा की यात्रा में अंधकार अपनी परीक्षा जरूर लेता है। एक रात जब वह जंगल से गुजर रही थी, कान में एक आवाज आई, तू इतनी महान है, तेरे पास अब शक्ति है, लोग तेरा नाम ले रहे हैं, क्या तू खुद एक देवी नहीं बन सकती? उसके कदम ठिठक गए, दिल धड़कने लगा। कुछ पल के लिए वह भ्रम में पड़ी। तभी भीतर से यीशु की आवाज आई, याद रख बेटी, प्रकाश कभी खुद की महिमा नहीं करता, वह सिर्फ स्रोत को दिखाता है। उसने अपने घुटनों पर झुकते हुए कहा, नहीं प्रभु, मैं आपकी दासी हूं, मैं अपनी नहीं, आपकी आवाज हूं। और उसी क्षण अंधकार मिट गया, तूफान थम गया। वह जान गई, सच्ची शक्ति नम्रता में है। एलिना अब जहां जाती, लोग उसे होप्स मैसेंजर, आशा की दूत कहने लगे, पर उसके लिए वह केवल यीशु का माध्यम थी। एक दिन एक युवक आया जो नास्तिक था। वह बोला, अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है तो क्यों दुनिया में इतना दुख है? एलिना मुस्कुराई और बोली, क्योंकि प्रेम जबरन नहीं दिया जाता,
वह चुना जाता है। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी ताकि हम प्रेम को सच में चुने। वह आगे बोली, जब हम घृणा छोड़ते हैं तब हम ईश्वर को चुनते हैं। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने जवाब पा लिया। फेथ गिव्स यू पर्पस, ह्यूमिलिटी गिव्स यू पावर एंड लव गिव्स यू इटर्निटी। विश्वास उद्देश्य देता है, विनम्रता शक्ति देती है और प्रेम अनंत जीवन देता है। एलिना अब केवल एक इंसान नहीं रही, वह बन चुकी थी प्रेम की ज्योति जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब उसने खुद को त्यागना सीखा, रात गहरी थी, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर नहीं अंदर था। एलिना, जिसने अनगिनत लोगों को उम्मीद दी थी, आज खुद एक तूफान में थी। वह अकेली बैठी थी, अपने ही सवालों से घिरी। मैं लोगों को सांत्वना देती हूं, लेकिन खुद के दिल की चुप्पी कैसे भरूं प्रभु। चारों ओर सन्नाटा था। फिर अचानक एक धीमी शांत आवाज गूंजी, अब समय है अपने भीतर के क्रूस को उठाने का। अगले ही दिन उसे पता चला कि उस गांव की महिला जिसके बच्चे ने पहली बार मां कहा था, अब बीमार है और हालत गंभीर। एलिना दौड़ी। उसने पूरे विश्वास से प्रार्थना की, घंटों तक घुटनों पर झुकी रही, लेकिन वह महिला मर गई। लोगों ने कहा, अब कहां है तेरा यीशु? क्या तेरी प्रार्थना व्यर्थ गई? एलिना के दिल में दर्द उठा। उसने रात को रोते हुए कहा, प्रभु, आपने क्यों नहीं सुना? मैंने तो पूरे विश्वास से मांगा था। तभी वही दिव्य आवाज आई, हर प्रार्थना उत्तर नहीं होती, कुछ प्रार्थनाएं आत्मा को गहराई सिखाने के लिए होती है। विश्वास सिर्फ मिलने में नहीं, ना मिलने पर भी स्थिर रहने में है। कई दिनों तक वह मौन रही। उसके भीतर दर्द था, लेकिन उस दर्द में एक प्रकाश की किरण भी थी। वह समझने लगी कि चमत्कार सिर्फ शरीर का नहीं होता, दिल के पुनर्जन्म का भी होता है। यीशु बोले, तूने उस महिला को जीवन नहीं दिया, लेकिन उसके अंतिम क्षणों में उसे शांति दी, और शांति वही चमत्कार है जो मृत्यु से भी ऊंचा है। एलिना रो पड़ी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं बल्कि समर्पण था। रात को उसने सपना देखा, वह एक पहाड़ी पर है जहां एक क्रॉस खड़ा है। उसने देखा यीशु उस क्रूस पर नहीं बल्कि उसके अंदर है। यीशु बोले, हर आत्मा का एक क्रूस होता है जिसे उठाना पड़ता है। कोई उसे बोझ समझता है, कोई उसे आशीर्वाद। जो इसे प्रेम से उठाता है वही मेरी राह पर चलता है। एलिना ने पूछा, प्रभु, मेरा क्रूस क्या है? यीशु बोले, तेरी सबसे बड़ी परीक्षा, अपने ही दर्द को प्रेम में बदलना। एक दिन उसे पता चला कि गांव के कुछ लोग उसके चमत्कारों को झूठा बता रहे हैं। उन्होंने चर्च में अफवाह फैलाई कि एलिना लोगों को बहका रही है। वह टूट गई। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो उनका भला चाहा था, फिर ये नफरत क्यों? यीशु बोले, जब मैंने संसार में प्रेम बोया तब भी उन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, पर मैंने कहा, फॉरगिव देम फादर, क्योंकि जिसने क्षमा सीख ली उसने स्वयं को मुक्त कर लिया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं क्षमा करती हूं प्रभु, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और उसी क्षण उसके भीतर का अंधकार मिट गया। वह हल्की महसूस करने लगी, जैसे उसके दिल से कोई भारी पत्थर उठ गया हो। कई महीनों बाद वह फिर एक नई जगह पहुंची जहां एक भयानक बीमारी फैली थी। लोग डर के मारे घरों में बंद थे। एलिना ने कहा, अगर यीशु मेरे साथ हैं तो मैं उनके बच्चों के बीच जाऊंगी। वह बीमारों के बीच गई, उन्हें पानी दिया, दवा दी, दिलासा दिया। कुछ दिनों बाद वह खुद बीमार पड़ गई। शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अगर मेरा जीवन दूसरों के लिए बीज बन सकता है तो मैं तैयार हूं। रात में जब वह सोई, उसने देखा यीशु उसके पास आए। बोले, बेटी, तूने अपना क्रूस